नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं हम राजधानी शिमला की तहसील रोडू में एसए न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की टीम के साथ। दोस्तों, रोडू इसका नाम सुनते ही हमें यहाँ के ऐतिहासिक मेले की याद आती है, जो कि हर वर्ष 21, 22 और 23 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से आयोजित होता है। दर्शकों, जब यह मेला लगता है तो इस मेले में यहाँ के लोग ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के तमाम ज़िलों से इस मेले को देखने आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब यह मेला लगता है तो इस मेले में हमें कई प्रकार की ऐतिहासिक गतिविधियाँ भी देखने को मिलती है। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम मौजूद हैं रोडू के एसीसी पार्क में, जिसे कि राजा वीरभद्र सिंह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हरे भरे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हमें एक बार फिर से सूचना मिली है कि रोडू में संत रामपाल जी महाराज जी का 1 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज, जिनके शास्त्र प्रमाणित आध्यात्मिक ज्ञान का डंका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी ज़ोरों शोरों से चला हुआ है। दोस्तों, अगर उनके अनुयायियों की बात की जाए तो उनके अनुयायियों की संख्या घटने की जगह ऐसी बढ़ रही है जैसे कई घाटियों के नदियों का पानी महासागरों में मिलता है। दोस्तों, आखिर क्यों एक संत के अनुयायियों की संख्या इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है, जानते हैं हम उस सत्संग स्थल पर उनके अनुयायियों से इस प्रश्न का उत्तर। तब तक बने रहिए आप एसए न्यूज़ हिमाचल प्रदेश के साथ, सच जो आप जानना चाहते हो। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग भवन के बिल्कुल नज़दीक और हमारे साथ यहां पर उनके एक अनुयायी जुड़े हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सही। सर, आपका क्या नाम है और आप कौन से स्थान से आए हो? मेरा प्यारे दास गाँव टिकरी, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला से रहने वाला हूँ। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब और क्यों जुड़े? मैं संत रामपाल जी के शरण में 2013 23 जनवरी को जुड़ा हूँ और मैं ज्ञान आधार पर ही जुड़ा हूँ। और मैं जब परमात्मा के गुरु जी के सत्संग में सुनता रहा, सुनने से मेरे को उनका ज्ञान सुना। ज्ञान सुनने के बाद ही मुझे पता, हालांकि उससे पहले मैं राधा स्वामी से जुड़ा था, लेकिन कुदरती जब मैंने उनका सत्संग सुनना शुरू किया तो मुझे जो चीज़ मैं उधर ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो चीज़ मुझे इधर आके मिला। सत्संग के आधार पर ही मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में जुड़ा। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज और राधा स्वामी के ज्ञान में आपको क्या अंतर लगा जिस कारण आप उनसे जुड़े? मैं आपको एक इस विषय पर मैं उदाहरण के तौर पर ही समझा सकता हूँ। जैसे कि संत मत उधर भी है, संत मत इधर भी है। डिफरेंस ये था, वो सिर्फ लोक वेद के आधार पर ही वो सत्संग करते थे, सुनाते थे। और लेकिन इधर एक चीज़, एक पन्ने खोल के बताते गुरु रामपाल जी महाराज। उदाहरण तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि कहते हैं ना कि परछाई में एक हम सूरज दिखा रहे हैं कि भाई ये सूरज, कहते हैं ये ही परमात्मा है, यही मतलब सब कुछ है। लेकिन वो एक प्रतिबिंब दिखा रहे थे कि भाई ये सूरज है। लेकिन जब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में जुड़े और जब उनका सत्संग सुना तो उन्होंने वो प्रतिबिंब ना, मतलब आसमान पर सूरज, मतलब असली, मतलब उसको ये दिखाया। ये वो तो भाई ऐसा था, मतलब कि वो प्रतिबिंब दिखा रहे थे, वो हकीकत कुछ इधर था, उधर उतना वो नहीं था जो हमें इधर आके मालूम पड़ा कि भाई असल में परम पिता परमात्मा कौन है। वो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। इधर गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान आधार पर एक एक पृष्ठ खोल के और वेदों से और प्राणों से, अपने हर ग्रंथ से, चारों से उन्हें हर चीज़ में खोल के दिखाया। वो निराकार नहीं, वो साकार है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? 10-12 सालों में, 13 से लेकर 25 तक लाभ तो मेरे ऊपर बहुत ही हुए। तो एक मैं हाल ही का लाभ मैं बता दूं, अभी 10-12 दिन पहले की बात सुनाऊं। कुछ घर का, कुछ जगह ज़मीन के मामले में परिवार का थोड़ा ये चला था। मैं उनके कहने पर आने से मैं थोड़ा समझौता घर में हमने कर दिया था, लेकिन उसमें मतलब उन्होंने एक धोखा किया मेरे साथ। तो लेकिन ये इतना इशू बन चुका था जो कि ये कोर्ट मैटर तक ये हो। मेरे परिवार, मेरे नाते रिश्तेदारी, घर के परिवार, मेरे घर में सारे मेरे को गालियाँ मार रहे थे कि तूने ये फैसला कैसे लिया, बिना सोचे समझे कैसे सिग्नेचर किया, क्या ये किया। मैं हैरान हो गया कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या करूँ। इधर से हमारा एक एफिडेविट बनता, वो सब कुछ हो गया, अब मैं बन गया। अब मैं
मैं करूं तो करूं क्या करूं। लेकिन जब परमात्मा ने कुदरती कुछ मेरे अंदर इतनी प्रेरणा दी और उतना ये हुआ, तो जिस कारण गुरु जी के आगे मत्था टेक के सारा कुछ करके, पहले उनको परिवार को मना रहा था लेकिन नहीं मान रहे थे वो तो अड़ गए अपने, वो तो सोचा ले भी हमारी चक्री में आ चुका है ये आदमी अब। लेकिन जब परमात्मा एक दरवाजा खोल दिया तो परमात्मा ने दूसरा रास्ता खोल दिया। तो उस वजह से क्या हुआ, मैं कोर्ट में वकील से मिला, वकील से सलाह लेके सारा कुछ करके कुछ ऐसा पॉइंट मिला जो एकदम से ही नोटिस में ही वो खत्म हो गया। कोर्ट केस करना तो दूर की बात है, नोटिस में ही वो मतलब ठंडे बस्ते में पड़ चुका वो केस। परमात्मा ही चमत्कार है, परमात्मा ने ही सब कुछ किया। तो और क्या बताऊं, उससे पहले भी बहुत सारे हुए, ये तो मैं हाल ही की मतलब ये आपको ये बताया। और जिससे वो कोर्ट मैटर, आपको तो पता ही है कोर्ट मैटर में सालों लग जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, आदमी मर के चले जाता है। लेकिन एक ओनली सिर्फ एक नोटिस देने में ही मतलब वो ठंडे बस्ते में पहुंच चुका है और वो शांत होकर बैठ गया। अब सर, हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी है, उनके अनुयायियों की संख्या घटने की जगह ऐसे बढ़ रही है जैसे कई घाटियों के नदियों का पानी महासागरों में मिलता है। सर, इसके पीछे क्या कारण है? आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में एक संत के अनुयायी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? हमें मालिक परमात्मा गुरु जी संत रामपाल जी संसर्गों में बोलते हैं, संत बच्चन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। मालिक के जो सच्चाई है, सच्चाई धीरे के जैसे बोलते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। परमात्मा की ये सच्चाई इस तरीके। अलग झूठ में क्या है, झूठ में तो देखो आज राधा स्वामी बोलो, कोई और पंथ बोलो, बहुत सारे जितने जुड़ेगी, जैसे कि बस झूठ का कोई एक दिन कहता है उसका तो एंड तो होता ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन ये सच्चाई का मार्ग है। सच्चाई का मार्ग ऐसा है कि देखो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतना संघर्ष कर। सर, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग आपको, आपके क्षेत्र के गांव के लोग देख रहे होंगे, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश तो क्या, उनके आगे मैं एक विनती ही कर सकता हूँ कि देखो, बोलते हैं कहता झूठ का कभी पैर नहीं होते, कहता सच कहता अपना भी एक ना एक दिन सामने ही आता है। और उनको बोलना चाहता हूँ कि एक बार सत्संग सुनो, जो उन्होंने कहा है, वेद पुराण जितने भी शास्त्र खोल के दिए हैं उनको देखो। आज की पीढ़ी, सारी युवा पीढ़ी पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं, पंडित और ब्राह्मणों और उनके चक्रों में जाने की जरूरत भी नहीं है। परमात्मा ने सब कुछ खोल के बताया, पढ़े लिखे हैं सारे, पढ़े लिखे के होने के कारण सारे सब कुछ को तो खुद पढ़ सकते हैं, लिख देख सकते हैं। आज की डेट में पढ़े लिखे लोग होने के नाते सारे पढ़ सकते हैं। हर घर में आज वेद पुराण धार्मिक ग्रंथ हर घर में होता है कि देखने की कोशिश करो। लेकिन मैं तो यही प्रार्थना कर सकता हूँ भाई, ऐसा नहीं तुम लोग दुनियादारी में उलझे रहो। अरे जब तुम लोग परमात्मा को चाहते हो, देखना चाहते हो, तो अपने शास्त्र देखो, उसमें देखो, ग्रंथ को देखो, घर में पढ़ो, तुम लोग देखो। अरे इसमें दुनियादारी में कुछ नहीं लिखा है। दुनियादारी तो ये है, जैसे परमात्मा बोलते हैं अपनी वाणी में, एक लेवा एक देवा दोतम, कोई किसी का पिता न पुतम, ऋण संबंधी जुड़िया एक ठाटा, अंत समय में 12 बटा। कहते ऋण संबंध से, ऋण संबंधी से एक दूसरे से जुड़ा है, चाहे बाप बेटे से, पति पत्नी से, मतलब हर चीज से एक ऋण संबंधी। जब इसका ऋण खत्म होता है, समाप्त होता है, फिर वो अपने अपने रास्ते को चले जाता है। कोई पहले कोई बाद में, किसी का बाप बेटा 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, कितना भी होता है, वो पहले ही चले जाता है, या कई बार बेटा चले जाता है पहले। ये सिर्फ एक ऋण संबंधी और कुछ नहीं है। और ये आए हैं बस जाएंगे। परमात्मा की वाणी और बोलते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवत से पत्ता टूट गिरे, भौर न लगता डार। धन्यवाद सर आपका। सच्चाई भी। दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के विचार। आइए आपको ले चलते हैं सत्संग भवन के अंदर। कहते हैं जब आपके लगन लगेगी मालिक की, कलेजे में कसक हो जाएगी, एक न्यारी कसक उठेगी। परमात्मा कहते हैं जब आपका या लगन लगेगी भगवान की, कहते हैं कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बा, और वैद न वेदन जान ही मेरा करक कलेजे बा। घर वाला ने सोचा कि तो बहुत बीमार सा हो गया, उदास सा रहता है, कोई भयंकर रोग हो गया इसके। वैद बुलाया, नाड़ी। तो दर्शकों, ये थे आज के सत्संग की विशेष खबरें जो हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाई। इसी तरह की आध्यात्मिक जानकारी और हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश। धन्यवाद।